इस YouTube वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज सेव लक्षद्वीप इशू। रिसेंटली आपने इसको कई जगह न्यूज़पेपर्स में, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और तो और न्यूज चैनल्स में भी इसके बारे में देखा और सुना होगा। सो बिफोर वी गो ऑन एंड सी द एक्चुअल इशू, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट लक्षद्वीप। सो ये बेसिकली एक ऑफिशियल मैप है लक्षद्वीप का, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि लक्षद्वीप इज बेसिकली एन आइलैंड जो कि छोटे बड़े 36 आइलैंड से मिलकर बना है। इकोलॉजिकली इफ वी आल्सो स्पीक, इट इज मेड अप ऑफ द कोरल रीफ्स। सो अगर हम सोशल डेमोग्राफी लक्षद्वीप की देखें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 65,000 पीपल बेस्ड ऑन 2011 सेंसस, जो कि भारत की टोटल आबादी का मात्र 0.01% है। एंड इफ वी फर्दर सी the details of this demography, 93% of the population is Muslim population, and mostly these are the scheduled tribe people. Now we will see what is the basic issue. सारा मुद्दा है क्या? तो बेसिकली एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ गवर्नमेंट है जो ये कहती है कि हम लक्षद्वीप को मालदीव्स बनाना चाहते हैं। और आपको क्या तकलीफ है अगर इंडिया में एक मालदीव्स बन जाए? वहीं दूसरी तरफ जो वहां के लोकल लोग हैं, जो आम लोग हैं वहां के, they have a fear that they have to pay the cost for this development by giving up their own land. ये मेजर डर और इसी के खिलाफ मेजर गुस्सा है लोगों के अंदर। Now, December 2020 is significant. Why? December 2020 में वहां पे नए एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट होता है and that is प्रफुल्ल पटेल. Now, as soon as the new administrator is appointed, different kind of regulations have been passed. उसमें 3-4 रेगुलेशन खासकर ऐसे हैं जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इज लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2021। ये रेगुलेशन मोटा मोटी ये कहता है आपको कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे लक्षद्वीप का, बट इसके खिलाफ लोगों में डर है कि उन्हें अपनी जमीन गंवानी पड़ सकती है। सेकेंडली, इफ वी सी लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशंस 2021, ये रेगुलेशन कुछ पंचायत चुनाव को लड़ने के जो नियम है उनमें कुछ छोटे बहुत बदलाव करता है, जिसे लेके वहां के लोगों में अगेन गुस्सा है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, ये रेगुलेशन ये कहता है कि अगर आप किसी भी तरह की समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं, यानी कि किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, देन देयर कैन बी अ वेरी सीवियर पनिशमेंट। देन फोर्थ इज लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशंस 2021। ये रेगुलेशन बीफ को कंप्लीटली बैन करता है लक्षद्वीप में। तो ये 4 रेगुलेशंस और दूसरे और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनकी वजह से देयर इज अ ह्यूज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन among and there is a huge fear and doubt also among the people of Lakshadweep. Now we will see these issues in detail. Now, before trying to understand the issue कि actually issue है क्या, we need to understand its basis, its origin. तो 2017 में एक आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करती है दैट वी नीड टू मेक स्टेप्स कि कैसे हम अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप दोनों को होलिस्टिकली डेवलप करें। जब ये डिसीजन लिया जाता है, इसके बाद नीति आयोग एक रिपोर्ट बनाती है। उस रिपोर्ट का नाम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड आइलैंड्स। उस रिपोर्ट में नीति आयोग एक ब्लूप्रिंट देता है कि हम किस बिना पे इस डेवलपमेंट को करें। जहां पे आप यहां देख सकते हैं कि एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ टूरिज्म और फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने की बात करते हैं। वहीं टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए इंटर एंड इंट्रा आइलैंड कनेक्टिविटी की भी बात की जाती है इस रिपोर्ट में, और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रखने के लिए इस डेवलपमेंट को ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट और लोकल फिशरीज जो है, जो कि वहां का एक बहुत मेजर सोर्स है वहां के लाइवलीहुड का, उसको भी डेवलप करने की बात की जाती है। इसके बाद अगर हम इस रिपोर्ट को आगे पढ़ते हैं तो इसमें ये पाते हैं कि खासकर 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, जिसका नाम है कदमत आइलैंड, सुहेली आइलैंड और मिनिको आइलैंड, इन 3 आइलैंड्स में वाटर विलास बनाने की बात की जाती है और रिजॉर्ट्स बनाने की बात की जाती है, ताकि टूरिज्म को और ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में बढ़ावा दिया जा सके। नाउ, जब ये रिपोर्ट बन गई, अब इसके बाद आता है ये रेगुलेशंस जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। सबसे पहला रेगुलेशन है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2021।
लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2021 में एक सेक्शन है, सेक्शन 5। सेक्शन 5 में सरकार को ये पावर दिया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये पावर दिया जाता है कि वो किसी भी एरिया को एक प्लानिंग एरिया डिनोट कर सकते हैं। और एक बार किसी भी एरिया को प्लानिंग एरिया डिनोट कर दिया गया तो वहां पे डेवलपमेंट को करने के लिए किसी भी लैंड को लिया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है वहां के लोकल लोगों से। तो जिसे लेके वहां के लोकल लोगों में डर है कि उनकी जमीन उनसे छिन जाएगी। अब हमें देखना होगा कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट को इसमें डिफाइन कैसे किया गया है। कोई भी काम जिसमें कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई इंजीनियरिंग का काम करना हो, कोई माइनिंग करनी हो, कोई क्वेरिंग करनी हो या हिल काटना हो, इस तरह के किसी भी काम को डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। बस एक बार उसे पब्लिक पर्पस के अंदर डिफाइन कर दिया गया कि ये लोग बेसिकली ये पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है, तो जमीन ली जा सकती है लोगों से, जिसे लेके लोगों के अंदर डर है। नाउ इशू क्या है? इशू ये है कि लोगों में डर है कि उन्हें उनकी जमीन से बिना उचित मुआवजा दिए निकाला जा सकता है। कैसे? हमारे देश में एक कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इस कानून के तहत जिनकी जमीन जाती है, जिनकी जमीन सरकारें उनसे लेती हैं, उनके बचाव के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। There are some guidelines to protect their rights also, whose land is basically acquired by the government. जैसे कि लोकल ग्राम सभा से परमिशन लेने की बात है, वहां का सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करने की बात है कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करने की बात है कि एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बट इन बातों को इस रेगुलेशन में, जो ये रेगुलेशन सरकार लेकर आई है लक्षद्वीप में, उसके सेक्शन 22 में पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक और सेक्शन है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, सेक्शन 19। वो सेक्शन 19 ये कहता है कि जब आप किसी की भी जमीन लेते हैं तो आपको एक समरी प्रोविजन देना होता है कि आप उसका रिहैबिलिटेशन कैसे करेंगे, उसका रीसेटलमेंट कैसे करेंगे। बट सेक्शन 24 जो इस रेगुलेशन का है, उसमें इन बातों को अगेन कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया गया है। यानी कि जो भी प्रोटेक्शन अब तक लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत किसी भी आम आदमी को इस देश में दी जाती थी, जिसके तहत उसकी जमीन ली जाएगी सरकारी काम के लिए, वो इस रेगुलेशन में नेग्लेक्ट करी गई है, जिसे लेकर लोगों में डर है कि उनकी जमीन बहुत आसानी से सरकार ले सकती है। सेकेंड, इसमें एक फर्दर प्रोविजन है। वो प्रोविजन साफ साफ कहता है कि अगर डेवलपमेंट प्लान बन गया और डेवलपमेंट प्लान बने 1 महीने से ऊपर हो गया, तो आप इसके खिलाफ, आप इसे कहीं भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट इशू ये है कि वहां का इकोलॉजी, जो कि कोरल रीफ्स पे है, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा एंड दैट कैन क्रिएट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बिकॉज कोरल रीफ्स जो हैं, वहां से सिर्फ कोरल रीफ्स की बात नहीं है, वहां पे ग्रासी मीडोज हैं, ग्रीन टर्टल्स हैं। जब ये चीजें इंपैक्ट होंगी तो पूरी की पूरी लक्षद्वीप की इकोलॉजी इंपैक्ट होगी। और चौथा, एक फिशिंग जो वहां का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल लोगों का ऑक्यूपेशन है, उसके इंपैक्ट होने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। These are the important fears in the minds of people with respect to this specific regulation. अब हम आगे देखते हैं कि कुछ और रेगुलेशन है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन। इसके तहत ये कहा गया है कि कोई भी अगर एंटी सोशल एक्टिविटी यानी गैर सामाजिक कार्य में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ उसे डिटेन किया जा सकता है 1 साल तक, बिना उसे अपनी सफाई का मौका दिए हुए। सो दिस इज अगेन अ वेरी हार्श प्रोविजन व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड देयर। और ये इसलिए भी इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है बिकॉज लक्षद्वीप इंडिया में इकलौता ऐसा जगह है जहां पे क्राइम रेट इज ओनली 1%। इन इट्स डिसीजन, जब वहां के कलेक्टर ने इसके बारे में सफाई दी, उन्होंने ये कहा कि रिसेंटली वहां पे 300 किलो हेरोइन और 5 AK-47 और इस तरह की चीजें पाई गई हैं, जिसे देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना और उसके लिए रेगुलेशंस बनाना उनकी जिम्मेदारी है। बट जो कोस्ट गार्ड्स अथॉरिटी हैं, उन्होंने क्लियर कहा था कि ये जो एक्टिविटीज हुई हैं, वी बीट द ड्रग्स एंड बीट द वेपन्स, दीज वर एसोसिएटेड विद द श्रीलंकन पीपल। सो वहां के लोकल लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं पाया गया था, इसीलिए वहां के लोकल लोगों में इस रेगुलेशन के प्रति काफी गुस्सा है। देन लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशंस 2021, इसके तहत ये कहा गया है कि लक्षद्वीप में किसी को भी अगर पंचायत चुनाव में खड़ा होना है, and if that person has got more than 2 children, then they will not be eligible for contesting the election.
बट इसके खिलाफ अगेन लक्षद्वीप में गुस्सा है, क्योंकि लक्षद्वीप का अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज ओनली 1.4, जबकि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम एवरेज देखेंगे तो वो है 2.2। यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट का जो हमारा एवरेज है, नेशनल एवरेज, उससे कहीं ज्यादा नीचे है। और तो और दूसरा जो पैमाना होता है कि किस बेसिस पे यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो रहा है, वो होता है डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी एक दशक में कितनी आबादी बढ़ी है। तो जहां 1991 से 2001 के बीच में लक्षद्वीप का डिकेडल ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 17% था, वहीं पे 2001 से 2011 के बीच में अगर हम देखें तो ये डिकेडल रेट घट के अराउंड 6% आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे आबादी और आबादी कंट्रोल करना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना इतना सिग्निफिकेंट इशू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की जनता पढ़ी लिखी है, वहां पे लिटरेसी रेट इज मोर देन 90%। Now, further, if we see another provision, that is Lakshadweep Animal Preservation Regulations. As I told you earlier also, it completely bans the beef buying, selling and transportation or storing of beef or beef products in any form. यानी बीफ को किसी भी फॉर्म में पाया जाना या इस्तेमाल किया जाना कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। एंड द गवर्नमेंट हैज सेड दैट फिश और एग्स का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए मिड डे मील्स में भी, ताकि वहां की जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो जिसका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी ये है और मेजर लाइवलीहुड का सोर्स है ये, उसमें और ज्यादा उनको सपोर्ट मिल सके। बट द पीपल आउट देयर, दे आर सेइंग दैट सिंस दिस इज द पार्ट ऑफ देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशंस, देयर फूड हैबिट, सो इसीलिए उसके खिलाफ भी उनके अंदर गुस्सा है। अगर हम और दूसरे इश्यूज देखें, जैसे कि डाइवर्जन ऑफ कार्गो, पहले जो यहाँ के कार्गो होते थे, जो लक्षद्वीप से कार्गो जाते थे, वो कार्गो जो होते थे वो डॉक किए जाते थे बीपोर पोर्ट, जो कि केरला में, बिकॉज केरला से लक्षद्वीप का बहुत पुराना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज है, तो इकोनॉमी भी वहां पे डिपेंडेंट होती है। इसीलिए ये पहले ये नियम था। अब ये नियम बदल के ये कहा गया कि क्योंकि लक्षद्वीप के काफी सारे आइलैंड जो नॉर्दर्न पार्ट में हैं वो मैंगलोर पोर्ट से क्लोजर हैं, तो ये शिप्स वहां डॉक होने चाहिए rather than going to the Kerala. So people have anger against this decision also. Recently, लिकर पे जो बैन था वहां पे, उसको भी रिमूव कर दिया गया है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू 3 आइलैंड्स, जहां पे टूरिज्म को प्रमोशन करने का गवर्नमेंट का प्लान है। पहले सिर्फ और सिर्फ बानाग्राम आइलैंड में ये अलाउ किया जाता था, अब 2 और आइलैंड में इसकी परमिशन दे दी गई है। इसके खिलाफ अगेन पीपल आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे बिलीव that this can destroy the social fabric of the region, as well as it can also increase the crime rate in the particular Lakshadweep area. Now, recently जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके काफी सारे शेड्स बने हुए थे, उसे भी डिस्ट्रॉय किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का ये कहना है कि दे वेर बेसिकली मेड इन एन अनरेगुलेटेड मैनर एंड अनऑथराइज्ड प्लेसेस, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉय किया गया। देन नॉट ओनली दिस, रिसेंटली काफी सारे लोगों को अपने जॉब से वहां पे निकाला भी गया है। अराउंड 180 पर्सनल्स वेर रिमूव्ड फ्रॉम टूरिज्म डिपार्टमेंट, एंड एज वेल एज एंटी पोचिंग ऑपरेशंस में काफी लोग इन्वॉल्व थे, रेगुलर और नॉन रेगुलर बेसिस पे उनको भी अपने जॉब से निकाला गया है। So all these grievances of the people has led to large amount of protest in Lakshadweep, or there's a constant struggle going on in Lakshadweep over these issues. Thank you.